फ्रेंड्स देखो भाई, जो हम कल पढ़ रहे थे वो टाइप्स ऑफ पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे थे। हम उसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, क्या कि टाइप्स जो होती हैं पॉलीमर की, उसके अंदर ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है। ऑर्गेनिक पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर जो मेन बैकबोन होता है पॉलीमरिक चेन का, वो कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीइथाइलिन है, पॉलीथीन है, और सेलुलोज है, स्टार्च है। ये सारे के सारे इनके अंदर मेन पॉलीमरिक चेन क्या है? देखो, ये जो मेन चेन है, मेन बैकबोन है, वो क्या है? कार्बन से बनी हुई है। इसके अंदर भी कार्बन से बनी हुई है, और इनके अंदर भी जो ग्लूकोज यूनिट है वो कार्बन से बनी हुई है। मेन पॉलीमरिक चेन क्या होती है? कार्बन से बनी हुई होती है। इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर मेन जो पॉलीमरिक चेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है? कार्बन की नहीं बनी हुई होती। कार्बन को छोड़ के बाकी जो कंपोनेंट होते हैं उनसे बनी हुई होती है। दे दोज पॉलीमर इन विच द पॉलीमरिक चेन कंटेन द बैकबोन कंस्टिट्यूटेड बाई एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एटम्स। जैसे एग्जांपल है हमारे पास पॉली डायमिथाइल सिलोक्सेन और सिलिकॉन रबर और बोरेट्स एंड सिलिकेट्स। जैसे हमारे पास डायमिथाइल जर्मेन है, यहाँ पर सिलोक्सेन लिखा तो सिलिकॉन लगाएं, सिलोक्सेन बनेगा। और यहाँ पर जर्मेनियम लगा रखा तो जर्मेन। ठीक है, पॉली डायमिथाइल जर्मेन ये है, और पॉली डायमिथाइल स्टेनिन ये टिन लगा दिया SN। ठीक है, तो स्टोनजियम लगा दिया स्टेनिन। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखो किस तरीके से करते हैं हम। इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर के बेस पे। ये किस प्रकार से होता है? सबसे पहले होता है लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर मीन्स जब इनमें मोनोमरिक यूनिट आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई होंगी? स्ट्रेट चेन के अंदर। एक लीनियर चेन के अंदर इनके अंदर मोनोमरिक यूनिट किस तरीके से कनेक्टेड होंगी और लिंक होंगी एक पॉलीमर से दूसरे पॉलीमर के अंदर। मोनोमरिक यूनिट्स आर लिंक्ड इन ए लीनियर मैनर। लीनियर मैनर के अंदर जुड़ते हैं तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वैन फोर्सेस ज़्यादा, वैन फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, दीज पॉलीमर आर लार्जली यूज इन मेकिंग, क्या बनाने के काम आता है? इलेक्ट्रिक केबल्स और पाइप्स बनाने के काम आता है। पीवीसी जो होता है और पॉलीथीन जो होता है इसका एग्जाम्पल है। अगला होता है ब्रांच पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, मोनोमरिक यूनिट किस तरीके से ज्वाइन होती है 2 डायमेंशन के अंदर, जिनके अंदर इनकी ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इसकी वजह से इनके अंदर इनका सरफेस एरिया कम होता है क्योंकि ब्रांचिंग होती है, और लो डेंसिटी होती है इस वजह से, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है क्योंकि इनके अंदर क्लोजली पैकिंग नहीं होती। और इनको हम प्लास्टिक बैग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन को यूज़ करते हैं इनके अंदर, कि इसका एग्जांपल है। क्लोज लिंक और नेटवर्क पॉलीमर क्या होता है? ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर मेन पॉलीमरिक चेन 3 डायमेंशन के अंदर मोनोमरिक यूनिट जुड़ी हुई होती हैं, क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट होता है। इनकी वजह से ही ये बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ये ब्राइटल और हार्ड होते हैं नेचर के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला जो है क्लासिफिकेशन का तरीका वो है बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? किस तरीके से पॉलीमर बन रहा है उसके बेस पे। पॉलीमर यदि इस तरीके से बनता है कि एक मोनोमरिक यूनिट दूसरे मोनोमरिक यूनिट के अंदर ऐड करे जाएंगे मोनोमर को, उससे जो लार्ज मोलिकुलर वेट कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या होता है? एलिमिनेशन नहीं होता बाई प्रोडक्ट्स का, जैसे H2OHX और अल्कोहल नहीं निकलता। जैसे एग्जांपल हमारे पास इथीन से पॉलीथीन बनता है, पॉलीमराइज करवाते हैं तो किसी प्रकार का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता इनके अंदर, इनमें प्योर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन करवाकर हम इससे PVC और पॉलीथीन बना सकते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है?
दो मोनोमरिक यूनिट को या दो से अधिक मोनोमरिक यूनिट को आपस में पास में लेकर आते हैं और हीट करते हैं तो उनमें से वाटर मोलिक्यूल, अल्कोहल या HX एज ए बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है। ऐसे पॉलीमराइजेशन मेथड को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखो हमारे पास एडिपिक एसिड है और हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, इसके अंदर हम इन दोनों को पास में लेकर आते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ दीज टू मोनोमर्स आर व्हेन कम क्लोजर दे गेट कंडेंस्ड एंड एलिमिनेट वाटर मोलिक्यूल और HX और अल्कोहल एंड फॉर्म नाइलॉन 6,6 मोलिक्यूल। तो ये क्या बनता है? नाइलॉन 6,6 बनता है आफ्टर कंडेंसेशन है। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमर होता है थर्ड टाइप। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमर क्या होता है? इनके अंदर ये एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जिसके अंदर जो इसको ऑर्गेनोमेटालिक पॉलीमर भी हम बोलते हैं, जो क्या होता है विच कंटेन मेटल सेंट्रल मेटल एटम इन विच द सेंट्रल मेटल एटम आर लिंक्ड बाय लीगेंड्स। इनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम से लीगेंड्स जुड़ी हुई होती हैं। एक लीगेंड दो मेटल से जुड़ सकती हैं, बाइडेंटेट हो सकती हैं, ट्राइडेंटेट हो सकती हैं, मोनोडेंटेट हो सकती हैं। और ये जो पॉलीमर बनता है ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के अंदर बन सकता है। 1 डायमेंशन के अंदर मोनोमरिक यूनिट इस तरीके से जुड़ती हैं, मेटल और लिगेंड इस प्रकार से अरेंज होते हैं। 2 डायमेंशन के अंदर इस प्रकार से अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर इस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, और अगला है क्लासिफिकेशन का तरीका बेस्ड अपॉन मोनोमरिक यूनिट। यदि सेम मोनोमरिक यूनिट यूज करते हैं तो उनसे जो पॉलीमर बनता है उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। जैसे PVC, पॉलीथीन, सेलुलोज, इनके अंदर सेम मोनोमरिक यूनिट यूज होती हैं। हेट्रोपॉलीमर और कोपॉलीमर जिनके अंदर अलग अलग मोनोमरिक यूनिट यूज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोपॉलीमर। जैसे नाइलॉन 6,6 इसके अंदर दो चीज़ें यूज करती है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन का तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। यदि वीक मोलिकुलर फोर्सेस यूज हो रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स कहते हैं। और ये रबर लाइक सॉलिड होते हैं जिनकी इलास्टिक नेचर होता है, जिनका इसी इलास्टिक नेचर की वजह से इनको स्ट्रेच और कंप्रेस किया जा सकता है। और ये प्रॉपर्टी इसके अंदर किस तरीके से आती है? क्योंकि इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है इस वजह से। ठीक है, ये इनसे हम हेयर बैंड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो गुब्बारे होते हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे इनका एग्जांपल होता है नेचुरल पॉलीमर रबर्स। प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर जो लॉन्ग पॉलीमरिक चेन के अंदर अरेंज होते हैं, इनके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इनको हम क्या करते हैं? वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये कन्वर्ट होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बाय हीटिंग, ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे को हम जो एग्जांपल होता है पॉलीस्टायरीन, PVC, जिसको हम पाइप्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जैसे सेमी फ्लूइड की तरह वर्क करता है, इनकी जिनका लो मोलिकुलर मास होता है और ये क्रॉस लिंक होते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर इनकी क्रॉस लिंकेज की वजह से ये जो कंपाउंड यदि एक बार इन्होंने शेप ले ली, जिन मोनोमर से बनते हैं इन्होंने जो एक शेप एक बार ले ली उसके बाद दोबारा से हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लिंकेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये एक बार शेप गेन करने के बाद दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल है मेलामाइन और बेकेलाइट, इनको हम एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, चाहे कितनी भी हीट दो आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते दोबारा से। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है उनको हम कहते हैं फाइबर्स। फाइबर्स होते हैं जिनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ईजिली वेवन और दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लेस इलास्टिक स्ट्रेंथ। इनकी इलास्टिसिटी कम होती है, इनको इलास्टिक कम कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं थ्रेड की तरह प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स हैव शार्प हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो इनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है।
हमारे पास जो एग्जाम्पल होता है वो नाइलॉन 66 होता है, जो यूज़ करते हैं हम कारपेट्स और अपील्स बनाने के लिए, अपीरेल्स बनाने के लिए। और ये आपका जो था वो क्लासिफिकेशन था, पॉलीमर को इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ये सफिशिएंट है। बाकी आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो। जो टाइप्स हमने करवाई थी नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो, बेस्ड अपॉन रिसोर्सेज, बेस्ड अपॉन सोर्स के ऊपर ऐसे ऐड कर सकते हो उसको। उसको टाइप्स में भी उधर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब आगे पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर किस तरीके से आता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।